हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो मैनेजमेंट यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं पर उनको सिलेबस नहीं पता होता है, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या एकेडमिक एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका आप सिलेबस देखिए। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करा है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है एग्जाम में बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस प्रकार स्टडी करनी है, राइट। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप पीवाईक्यूज लगाते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाते हो कि किस टॉपिक से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें कम देना चाहिए, और कितना बड़ा सिलेबस है कि वो हमें विद इन अ टाइम बिफोर एग्जामिनेशन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर अच्छे से आपने सिलेबस की स्टडी किया है, अच्छे से आपने सिलेबस को रीड आउट करा है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे बेसिक टूल है, क्योंकि 80% लोग इसमें ही गलती करते हैं। वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं पर उनको ये नहीं पता होता है कि इसका सिलेबस क्या है, किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अपने आप सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी आप स्टडी करिए, राइट। ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा है, आपको यही नहीं पता लगेगा, आप डेली कंफ्यूज होगे कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। कभी आप इस वीडियो को देखोगे, कभी आप इस बुक्स को रेफर करोगे और अल्टीमेटली आप डिमोटिवेट, आप नेगेटिव हो जाओगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो गाइज, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को आप कई बार रीड आउट करिए ताकि जो पूरा आपके पास आपके माइंड में बन जाना चाहिए, कि आपके माइंड में पूरा एक मैप बन जाना चाहिए कि कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट में ये जो टॉपिक है किस यूनिट में आता है पर्टिकुलर, राइट। तो आपको हर यूनिट वाइज आपको टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। दोनों पेपर के, पेपर 1 और पेपर 2 के, हम इसमें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैनेजमेंट का जो कोड नंबर 17 है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस पे हम एक ओवरव्यू लेंगे। तो गाइज, चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैनेजमेंट है उसका जो कोड है 17 कोड है, और इसकी जो पहले हम यूनिट देखते हैं कि टोटल यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट से आपके क्वेश्चन जो आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का आपका पेपर आता है। तो ऑलमोस्ट आपको हर यूनिट का बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप किसी भी यूनिट से आप देखेंगे तो आपको 7 से 8, 9, 10 तक क्वेश्चन आपको मिलती है, क्योंकि टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो आपको किसी से 12 आते हैं, किसी से 8 आते हैं, ये रेशियो रहता है। पर हर यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, किसी भी यूनिट को आपको स्किप नहीं करना है अगर आपको जेआरएफ लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमको रीड आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का आपको पता ही होना चाहिए उसका कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, और उसकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरीज दी हैं जितनी आपने पढ़ी होंगी, थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी हो गई, नॉन क्लासिकल थ्योरी हो गई, राइट, सिचुएशनल हो गई, कंटिजेंसी थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरीज को आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपके आता है कि मैनेजमेंट रोल्स क्या हैं, जो 3 रोल है, जैसे आपका डिसीजनल रोल हो गया, इन्फॉर्मेशनल रोल हो गया, जी आपको तीनों रोल्स को पढ़ना है। उसके आपके जो मैनेजमेंट की स्किल्स क्या हैं, आपको स्किल्स को भी पढ़ना है। स्किल्स में क्या आता है, जैसे आपकी ह्यूमन स्किल्स हो गई, कंसेप्चुअल स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई। बेसिकली इन स्किल्स को आपको रीड आउट करना है, क्योंकि हमेशा आप जब पीवाईक्यूज देखोगे तो उनमें इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जो फंक्शंस है, आपको फंक्शंस पढ़ना है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये आपको फंक्शंस पढ़ने हैं। ये तो मैनेजमेंट का पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद इसी यूनिट के अंदर आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना होता है, कम्युनिकेशन में आप पढ़ोगे इनके
टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन के, राइट, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके जो बैरियर्स, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं इनको आप पढ़ोगे, क्योंकि बैरियर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे प्रोसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसेस का एक प्रॉपर सीक्वेंस बताइए क्या होता है, कौन से टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है या बर्ड कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, या आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी भी आपको स्टडी करनी है। इसके बाद एक अनदर टॉपिक आता है इसी यूनिट के अंदर, डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आपको उसका कंसेप्ट क्या है वो पढ़ना है, प्रोसेस क्या है आपको पढ़नी है, टेक्निक्स पढ़नी है इसकी, और टूल्स क्या होते हैं डिसीजन के, आपको टूल्स पढ़ने हैं डिसीजन मेकिंग। तो आपको डिसीजन मेकिंग का टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन क्या होता है, यानी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन किस प्रकार होना चाहिए। उसके अंदर आपके इनके टाइप्स आते हैं, अथॉरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे आप, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल को और जितने भी इसमें जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, वो आपको सारे अच्छे से रीड आउट करने हैं। फिर इसमें आप एक आपका अनदर इसी यूनिट के अंदर एक अनदर पूरा आप सब्जेक्ट कह सकते हो, एक पूरी यूनिट अलग से दी गई है आपको, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें आपका डिमांड एनालिसिस क्या है, उसके अंदर आपकी यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ोगे आप, इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे, इसकी कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, इसका इंडिफरेंस कर्व में डिमांड कर्व किस प्रकार स्लो करता है वो पूछ लेते हैं, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग भी पूछते हैं। और उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आता है मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपका मोनोपोली आता है, राइट, आपका ओलिगोपोली आता है, या आपका जो आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, और इनका आपको प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है। उसके बाद आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गाइस, नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम, एक न एक क्वेश्चन आपको इससे मिलता ही मिलता है नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम में गाइस हम पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या है इसका, टाइप्स क्या है, और मेजरमेंट क्या है, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं नेशनल इनकम के, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, राइट, वो आपको उसके मेथड्स पढ़ने हैं। से मेजरमेंट में आपका आता है जो हम पढ़ते हैं इसमें, आपका प्रोडक्शन मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया आपके, या आपके एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में। इसके बाद गाइस हमें पढ़ना है इसमें इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के कंसेप्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और मेजरमेंट क्या है, टाइप्स कैसे होते हैं उसमें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, या आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, या आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन हो गया, आपका रनिंग इन्फ्लेशन हो गया। और इसके मेजरमेंट भी हम पढ़ते हैं। मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे, जो आपका WPI क्या है, आपका CPI क्या है, इनके बिहाफ पे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एथिक्स क्या है, और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है एथिकल इशूज एंड डिलेमा। एथिकल इशूज और डिलेमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या होती है, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉलिसीज क्या होती हैं, तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद गाइज आपका आता है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज क्या हैं, उसके बिहाफ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक फर्स्ट यूनिट में आता है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, पूरे इसको कवर करके चलेंगे। अब हम जो सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे, सेकेंड यूनिट में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हमें पढ़ने हैं। जो इसमें सेकेंड यूनिट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है, जो OB है उसमें OB आता है, और कुछ इसका पोर्शन HR का भी यहाँ पोर्शन आता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके सिग्निफिकेंस और जो थ्योरीज हैं OB की, उनको हमको पढ़ना है, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, वैल्यूज क्या है,
एटीट्यूड क्या है, लर्निंग एंड मोटिवेशन क्या है, इनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। ग्रुप बिहेवियर में हमारे टीम बिल्डिंग आती है, हमारी लीडरशिप आती है, ग्रुप डायनेमिक्स आते हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शन एनालिसिस को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर और क्लाइमेट क्या होता है इसके रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क फॉर डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी वर्क फॉर डाइवर्सिटी क्या है और क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इसकी हम इसमें स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट आएगा इसमें इमोशंस एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, इमोशंस एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद गाइज आपका यहाँ पे आएगा ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है और विसल ब्लोइंग क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद जो ओबी खत्म हो जाता है यहाँ पे, फिर जो नया जो शुरू होता है एचआरएम यहाँ पढ़ेंगे कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट देखेंगे, राइट। क्या पर्सपेक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या हैं और रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है, इंडक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, इनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। और जो आता है उसमें आपका कि जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब इवेल्युएशन क्या है एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, इनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे सेकंड। तो इसमें कुछ पोर्शन जो सेकंड यूनिट में एचआरएम का है, इसमें अपना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया, इंडक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। ये पूरा इसमें अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करनी है, सारे टॉपिक्स को कवर करना है एग्जाम के लिए। अब अगर हम देखते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट बेसिकली जो हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी इसमें भी हम एचआरएम पढ़ेंगे। पहला हमने कुछ सेकेंड यूनिट में हमने इसका पोर्शन देखा, अब यहाँ पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक रोल क्या है एचआरएम में, हम उनको देखेंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, इनको देखेंगे। फिर कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, इसको देखेंगे। इसमें दिया गया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल क्या है, पीएम एंड अप्रेजल क्या है, इसमें हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंजेस एंड ओडी इंटरवेंशन क्या है, इसको देखेंगे। टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट क्या है, इसको देखेंगे। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होती है और वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, उसको हम इसी यूनिट में हमें कवर करना है। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे जो आईआर क्या है, इंडस्ट्रियल और रिलेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं डिस्प्यूट ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट क्या होता है, लेबर वेलफेयर क्या होती हैं, राइट। और सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटीज़ क्या है, इनको हम पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके रिगार्डिंग पढ़ना है हमें। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, उसको पढ़ेंगे। इसमें जो एक टॉपिक लास्ट टॉपिक आएगा इंटरनेशनल एचआरएम क्या होता है, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और एचआर चैलेंजेस क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके रिगार्डिंग जो एचआर के क्या चैलेंजेस है उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक है ग्रीन एचआरएम। ग्रीन एचआरएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी इसी यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है। फिर जो एचआर वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर जो नई यूनिट फोर्थ यूनिट स्टार्ट होती है जिसमें हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसको देखेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, एनालिसिस में आता है रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो कैश फ्लो एनालिसिस हो गए, डी पॉइंट एनालिसिस हो गया। इनको जो एनालिसिस है इनकी हम स्टडी करेंगे। फिर जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका आएगा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है और CBPA क्या है, कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, इसको देखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है एंड वेरिएंस एनालिसिस क्या है, इनको देखेंगे हम।
फिर इसके बाद आपका आएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आएगा, आप उसे कंसेप्ट देखेंगे और उनके फंक्शंस को देखेंगे। फिर इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस आता है जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इसमें थ्योरीज दी गई हैं। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो दिया गया है। सोर्स एंड द फाइनेंस को इसमें रीड आउट करना है। फिर इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल क्या है। इसको टाइप्स एंड प्रोसेस देखेंगे और जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है उसको हम देखेंगे। और इसके बाद जो इसमें आएगा लिवरेज क्या है, कितने जो टाइप्स ऑफ लिवरेज क्या है, जैसे आपका ऑपरेटिंग हो गया, फिनेंशियल हो गया, आपका कंबाइंड लिवरेज हो गया, और ईबीटी, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस क्या है, या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल क्या है, इनकी हम स्टडी करेंगे अंडर द 4th यूनिट। अब जो ये बहुत दोनों यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये यूनिट जो है फाइनेंस से रिलेटेड हैं। जो 5th यूनिट है गाइस वो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है तो इन यूनिट को वो स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि ये काफ़ी टफ यूनिट्स हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। गाइस ऐसा नहीं है, बहुत 60% आप ये मान चलिए 60 to 70% जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इन यूनिट को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इन यूनिट को भी आपको स्टडी करनी है। अगर आप पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप 70% जो सिलेबस है उसको आप कवर करके जाइए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़िए। अगर आपको जीआरएफ लेना है तो आप दोनों यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप यूनिट मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूनिट स्किप करेंगे तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको जीआरएफ मिले या आपका नेट सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज यूनिट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपका थोड़ा लगता है कि मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपका अकाउंट स्ट्रांग नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आप थ्योरी पे वर्क करिए, जो थ्योरेटिकल चीज़ें उनके कंसेप्ट देखिए और जो उन पे आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज जो हमारे आते हैं 5th यूनिट, वैल्यू एंड रिटर्न्स क्या है, रिटर्न्स क्या है इसको देखेंगे। फिर आपका आता है टाइम प्रेफरेंस ऑफ वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वैल्यूएशन ऑफ बाउंड्स एंड द शेयर्स क्या है इनको देखते हैं। और रिस्क एंड द रिटर्न क्या है, यानी कितना रिस्क हो रहा है, कितना हमें रिटर्न आ रहा है, उसको भी इस यूनिट के अंदर हम रीड करेंगे। फिर आता है कैपिटल बजटिंग, उसमें नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है, कंपेरिजन ऑफ मेथड्स क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस क्या है। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर एक नया टॉपिक आएगा डिविडेंड। डिविडेंड की थ्योरी देखेंगे और उनका डिटर्मिनेशन देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरी आपकी डिविडेंड की है। जैसे आपकी MM थ्योरी है, मोदियन गिलानी थ्योरी है, वॉल्टर मॉडल है और आपका गार्टन मॉडल है, इनको हम पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें आता है कि जो आपके एक्विजिशंस क्या होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, वैल्यू क्रिएशन क्या है, मर्जर नेगोशिएशंस क्या होते हैं, और लिवरेज्ड बाय आउट एंड टेक ओवर्स क्या है, इनके रिगार्डिंग भी देखेंगे। और जो इसमें गाइस नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं CAPM और APT, इनको पढ़ेंगे, CPM और APT को पढ़ेंगे। अब इसमें जो आपका डेरिवेटिव्स पढ़ना, डेरिवेटिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं ऑप्शनल क्या है, ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस पे ऑफ क्या है, ऑप्शनल ऑप्शंस प्राइसिंग क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। फिर आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखेंगे। उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैश क्या है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड पेवेबल मैनेजमेंट, फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्टोरिंग भी आपको पढ़ना है। फिर आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इनकी भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे अंडर द 5th यूनिट। अब गाइस फाइनेंस का जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आपकी जो 6th यूनिट स्टार्ट होती है, यूनिट नंबर 6 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या है, डिसीजन एंड टाइप्स क्या है, उनको देखेंगे। फिर आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आता है, उसमें आपका एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया,
पेस्ट हो गया, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जो पोर्टर का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो पोर्टर्स की जो अप्रोच है इंडस्ट्री एनालिसिस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनालिसिस क्या है उसको हम देखेंगे, और RBA एंड रिसोर्स बेस्ड अप्रोच क्या है, और वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, इनको सारे हम एनालिसिस को इसी यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उनको हमें कैसे फॉर्मुलेट करना है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में पढ़ते हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट पढ़ेंगे। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आती है इनमें 3 स्ट्रेटजी होती हैं, आपकी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी आती है और रिट्रेंचमेंट आती है। उसके अलावा पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। जैसे इंटीग्रेशन क्या है और डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसकी भी स्टडी हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। फिर आपका आ गया बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, यानी जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग जो हमारी BCG मैट्रिक्स से करेंगे, जी यानी जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स है इसको देखेंगे, एनसॉफ की जो मैट्रिक्स है प्रोडक्ट मार्केट जो ग्रोथ मैट्रिक्स है उसको एनसाफ की मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, जो हमें स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। चैलेंजेस ऑफ चेंज, डेवलपिंग प्रोग्राम, मैकेंजे 7 फ्रेमवर्क, जो मैकेंजे का 7S फ्रेमवर्क है उसको इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्केटिंग। अभी तक हमने जो इसमें देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, अब जो मार्केटिंग है अब शुरू हो जाएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ट्रेंड एंड द टास्क क्या है, राइट, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन क्या है, इसी में पढ़ना है हमें। फिर जो हमारा मार्केट STP क्या है, STP मीन सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग एंड टारगेटिंग को इसी के अंदर पढ़ना है। फिर आपका जो प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजंस क्या है उसमें हम पढ़ेंगे। आपका प्रोडक्ट मिक्स हो गया, PLC हो गया, NPD यानी NPD न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। प्राइसिंग, हम टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज को हम देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं। फिर आपका इसमें एक टॉपिक आएगा प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन, उसमें आपके मार्केटिंग चैनल हो गए, वैल्यू नेटवर्क हो गया। अब BMS पढ़ेंगे, IMC यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को इसी के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर। अब हमें नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। उसमें जो हमारे टॉपिक गाइज आते हैं, आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी थ्योरीज को देखेंगे, उनके जो मॉडल्स हैं मॉडल्स को देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरीज पढ़नी है, कौन कौन से मॉडल्स पढ़ने हैं कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग। इसमें फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, रोल ऑफ ब्रांड क्या है। जैसे ब्रांड इक्विटी हो गया, इक्विटी मॉडल्स हो गए, आपकी डेवलपिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या है, ब्रांड जो नेम्स डिसीजंस उनको पढ़ेंगे, ब्रांड एक्सटेंशन एंड लॉयल्टीज क्या होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा एक नया टॉपिक इसमें आएगा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, क्या क्या ड्राइवर्स हैं उनके, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, सप्लाई चेन डिज़ाइन क्या होती है, और आपकी डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सेल्स फोर्स क्या है, और पर्सनल सेलिंग भी इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग बेसिकली क्या है, जो आपने पढ़ा होगा मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी एंड ब्रांड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म पढ़ना है हमें। CRM कस्टमर रिलेशन मार्केटिंग पढ़ेंगे, उसमें जो रिलेशन से बिल्डिंग क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, वैल्यू एंड प्रोसेस क्या है पढ़ेंगे। फिर इसमें आपका नया टॉपिक है रिटेल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और रिटेल मार्केटिंग रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया, कौन कौन से ट्रेंड है जो रिसेंट में है रिटेल मार्केटिंग में, टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स कौन कौन से हैं, वी-मार्ट हो गया, राइट, आपका पेंटालून हो गया, आपका विशाल मेगा मार्ट, जितने भी जो रिटेल आउटलेट्स हैं डिफरेंट उनकी हमको स्टडी करनी है। फिर आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, कंसेप्ट ऑफ ई मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है,
इनको सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ई मार्केटिंग के रिगार्डिंग इनको पढ़ना है। फिर इसी में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, उसमें एंट्री मोड ऑफ डिसीजंस, जैसे आप किस मोड के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में आप इंटर कर सकते हो उनको देखेंगे मोड। और प्लानिंग मार्केटिंग मिक्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो प्लानिंग मार्केटिंग मिक्स क्या है, यानी मार्केटिंग मिक्स क्या है, जो 5 पीस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के रिगार्डिंग उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका यूनिट नंबर 7 आता है। 7 में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो स्टेट वगैरह है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। हम कंसेप्ट देखेंगे स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, और डिसवर्शन क्या है, इनको देखेंगे। डिसपर्सन माने होता है किसी चीज़ का स्प्रेडिंग करना या फैलाव करना। फिर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फिर इसी में हमारा आएगा जो OR के रिगार्डिंग डाटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिज़ाइन, कि कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, और जो क्वेश्चनर कैसे जो क्वेश्चनर है वो डिज़ाइन करते हैं। और आपका यहाँ पे आता है सैम्पलिंग भी इसी के अंदर आता है, और सैम्पलिंग जो है हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, पूरी एक रिसर्च एप्टीट्यूड का एक यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो सैम्पलिंग, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कौन कौन सी टेक्निक है सैम्पलिंग की, हाइपोथेसिस बेसिकली टेस्टिंग क्या होती है, प्रोसीजर, और जो टेस्ट हैं 4 टेस्ट दिए गए हैं इसमें, आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, एंड काई स्क्वायर टेस्ट भी इसी के अंदर दिया गया है। फिर आपने पढ़ना है इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इनके रिगार्डिंग देखेंगे। और फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, रोल्स एंड स्कोप क्या है, अभी तक हमने स्टेट के बारे में पढ़ा। आप पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है या ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग देखेंगे कि फैसिलिटी लेआउट क्या होता है और लोकेशन क्या होती है, साइट सिलेक्शन एनालिसिस क्या है, जो लेआउट की किस प्रकार डिजाइन होना चाहिए, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं उसके रिगार्डिंग देखेंगे। फिर जो ERP क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ERP मॉड्यूल्स क्या हैं, और ERP इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, इनके रिगार्डिंग भी इसी यूनिट के अंदर कवर करना है। फिर आता है आपका शेड्यूलिंग क्या है, आपका लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग क्या है, इसके रिगार्डिंग इसी के अंदर हमें पढ़ना है ऑपरेशन और रिसर्च के अंदर। फिर आपका आता है TQM क्या है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेज हो गया, टोटल मैनेजमेंट हो गया। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, क्वालिटी सर्कल्स कौन कौन से हैं, और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ना है। इसमें हमारे आते हैं काइजन पढ़ेंगे, बेंच मार्किंग पढ़ेंगे, 6 सिग्मा पढ़ना है, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड क्या है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। अगर हम 23 की बात करें जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, तो क्वेश्चन इससे भी आपका आया था कि काइजन के रिगार्डिंग आया, काइजन के उन्होंने पूछा था। आपका जो ISO 9000 सीरीज है इसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था क्वेश्चन। और ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोइंग डिसीजन थ्योरी हो गए, पार्टन CPM हो गया, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया आपका, और जो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स हो गया, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें। फिर जो यूनिट नंबर 9 आता है उसमें पढ़ना है हमें इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग, उसमें जो पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन इरा क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन कौन सी होती हैं जो हमने पढ़ी थी, मैकेंडेजलिन थ्योरी, आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, राइट, PLC थ्योरी, जो आपकी पोर्टर की थ्योरी दी हुई है। तो टोटल 8 थ्योरीज दी गई हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। हेक्सरोलिन थ्योरी हो गई, एंडोमेंट थ्योरी हो गई, और इनको हमें पढ़ना है इसी के अंदर। और इसमें पढ़ेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, यानी BOP पढ़ेंगे, और BOT भी पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम FDI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था FDI, क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी आया था। FDI क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और कॉस्ट क्या है उसके रिगार्डिंग भी देखेंगे। फिर आपका आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीलेटरल रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर WTO, इसके रिगार्डिंग भी स्टडी करेंगे WTO के रिगार्डिंग। फिर आपका आता है एग्जिम पॉलिसी क्या होती है, उसके रिगार्डिंग जो आपके न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो अभी रिसेंटली आई थी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे।
और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रोल क्या हैं, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। दोनों को अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है कि क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। फिर इसी के अंदर एक पोर्शन पूरा दिया गया है, एक नई यूनिट को उन्होंने ऐड करा है, नया सब्जेक्ट कह सकते हो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसके अंदर करा है। उसमें हम पढ़ेंगे कि एमआईएस क्या होता है, राइट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अंदर डीएसएस क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा क्या है, इसके रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या है एंड नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इनके रिगार्डिंग देखेंगे, इनके कंसेप्ट को देखेंगे। और जो मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है उनके रिगार्डिंग देखेंगे। और गाइस में जो लास्ट यूनिट आती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी आते हैं लास्ट यूनिट से। इसमें टोटल आपके इंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, थ्योरीज क्या है, प्रोसेस क्या है, और डेवलपिंग इंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज क्या है, इनके रिगार्डिंग भी इसी यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है इंट्राप्रेन्योरशिप। इसी इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम इंट्राप्रेन्योरशिप, राइट, इसके कंसेप्ट एंड प्रोसेस देखेंगे। और फिर आएगा वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं, इनको अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर करके चलेंगे। फिर आपका आएगा यहाँ पे इनोवेशन इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ इनोवेशंस क्या होते हैं, क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज़ क्या है, जो बिजनेस के आइडियाज़ हैं उनको हम स्क्रीनिंग करेंगे, इसी यूनिट के अंदर हमको पढ़ना है। फिर इसमें एक नया टॉपिक आता है बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, उसके कंसेप्ट देखेंगे, उसकी जो प्रोसेस ऑफ टेक्निकल मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, इसके अंदर हमें स्टडी करना है। फिर गाइस यहाँ पर जो आपका एक नया टॉपिक इसके अंदर आया है, जो MSMEs क्या है, यानी माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया क्या है, और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग SSI, यानी जो SSI है उसको प्रमोटिंग करने के लिए गवर्नमेंट के क्या रोल है उनको डिस्कस करेंगे। और इसकी सिकनेस क्या है स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके रीजन्स को देखेंगे, और कैसे उनका जो रिहेबिलिटेशन होता है उनको भी देखेंगे। फिर आपका आएगा इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस को भी इसी के अंदर हम गाइस देखेंगे। तो हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करा है, हर उसको पॉइंट को हमने डिस्कस करा है। तो गाइस जो 10 यूनिट्स हैं, आपको हर एक यूनिट को अच्छे से रीड आउट करना है, बिल्कुल सिलेबस आपके अंदर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, माइंड में आपका पूरा एक क्लियर मैप होना चाहिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि ये वाला जो टॉपिक है किस यूनिट के अंदर आता है। तो अगर इस प्रकार आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लिक हो जाएगा। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपकी डाउट्स हैं तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ मिलकर स्टडी करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको सिंगल रुपए नहीं देना है, और जितना भी मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ ऑनलाइन उनकी आपको PDF चाहिए है तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं PDF शेयर करता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मिलके आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों कहते हो तो जो पेपर 1 है उसका भी सिलेबस हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं उसका डिस्कस करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो गाइस चलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle.